अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो फिजिक्स 10th है उसका हमने पेपर स्कीम पेपर पैटर्न है अपलोड करना। तो आपने इस पैटर्न के मुताबिक 10th फिजिक्स की तैयारी करनी है और पेपर बहुत करीब है। तो थोड़ी सी पेयरिंग स्कीम बहुत कम्प्लेक्स है। हमारे पास पेपर पैटर्न मजीद ये है कि हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर में से हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, और लेकिन 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, यानी 3 चैप्टर हमारे पास ऐसे होंगे। वो नहीं पता हमें कौन से चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आने, और बाकी जितने चैप्टर होंगे उनमें से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारे कौन से चैप्टर से आना है? वो हमारे चैप्टर नंबर 10, 13 और 16। टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो 10, 13, 16 में से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 11, 14 और 17 चैप्टर, इन 3 चैप्टर से। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 12, 15, 18 से आना है। यानी कि इस पैटर्न के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, हर क्वेश्चन नंबर में 8 शॉर्ट आंसर आएंगे। आपने सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है उनमें से, और इस पैटर्न के मुताबिक आएंगे। अच्छा, और बात याद रखिएगा, हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लास्ट जो 3 या 4 चैप्टर है ना, उनमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। यानी इस स्कीम को मद्देनजर, इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सिलेक्ट कर लें कौन से चैप्टर से आप शॉर्ट क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, कौन से चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन इजी लगते हैं, उसके मुताबिक प्रिपेयर करें। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ना फिजिक्स में 2 चीजें आती है, एक न्यूमेरिकल आता है और एक थ्योरी का आता है। अब हमें नहीं पता लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, वो हमारे पास 3 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 10, 13, 16। इन 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर वो खुद सिलेक्ट करेंगे। कौन से चैप्टर सिलेक्ट करेंगे उनकी अपनी मर्जी है कि कौन से चैप्टर से उन्होंने न्यूमेरिकल डालना है, ये भी हमें नहीं पता। कौन से चैप्टर से थ्योरी आएगी ये भी नहीं पता। बल्कि आपने क्या करना है, तीनों चैप्टर प्रिपेयर करने और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने। तीनों चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं और तीनों चैप्टर की थ्योरी भी आती हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो है 11, 14, 17। इसमें भी न्यूमेरिकल और थ्योरी आएगी। ये भी 3 चैप्टर हैं, 3 इकट्ठे किए हुए हैं, दो चैप्टर नहीं है। इनमें तीनों में से एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और एक चैप्टर में से थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और कौन से चैप्टर से थ्योरी आएगी। उसके बाद है 12, 15, 18। इसमें से न्यूमेरिकल आना है और थ्योरी। इन 3 चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आएगा और एक थ्योरी का आएगा। अब इसमें भी कंफर्म नहीं है कि कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है और कौन से चैप्टर में से थ्योरी का पेपर है। आपने क्या करना है, आप इन तीनों में से ना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, इनमें से ना 2 को सिलेक्ट कर लें जो आपको इजी लगते हैं, जिसकी स्कीम आपको इजी लगती है उसके मुताबिक। क्वेश्चन नंबर जो ये जो 7 वाले चैप्टर है ये इजी भी है, इनमें से एक चैप्टर मुश्किल भी है। चैप्टर नंबर 12 जो है बहुत लंबा चैप्टर है। उसके बाद ये जो 11, 14 और 17 है ये चैप्टर इजी भी है, इनके न्यूमेरिकल भी इजी है, थ्योरी भी इजी है और ये भी इजी है। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स चैप्टर है, थोड़ा सा क्रिटिकल है और लेंथी भी है। आप इन 2 चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 10, 13, 16, 11, 14, 17, इनको आप प्रिपेयर कर लें 6 चैप्टर को। इनमें से आपके 2 न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे और 2 थ्योरी के भी आ जाएंगे। आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन आपने स्कीम के मुताबिक प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आपको इन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने चाहिए। 12, 15, 18 जो है ना, इन चैप्टर को आपको शॉर्ट के तौर पर प्रिपेयर करना चाहिए और ऊपर वाले जो चैप्टर हैं इनको आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें।